होता है, यदि कोई अर्थ ही देख लेते तो वैराग्य हो जाता है। लेकिन ज्ञान केवल और केवल गुरु कृपा और संत की शरणागति से ही होता है, इसके बिना असंभव है ज्ञान होना। तो महाराज जैसे ये कहना नहीं चाहिए, मैंने एक आपकी सत्संग में, दो सत्संग में एक चीज अनुभव की है, और एक महाराज दो महाराज और उनकी सत्संग में अनुभव किया है कि 4 मार्ग तो ऐसे ही बताइए, असलियत में तो मार्ग 2 ही दिखे मुझे, एक तो ज्ञान मार्ग, एक योग मार्ग। ज्ञान करते ही भक्ति तो अपना बात आती है, भक्ति तो अपना बात है ज्ञान के बाद। क्या भक्ति से ज्ञान आता है या ज्ञान से भक्ति आती है, ये भी एक थोड़ा संदेह है। देखो, हम ग्रंथों का हमने भी दर्शन किया है, लेकिन एक जो यथार्थ बुद्धि होती है उससे हम जब निरीक्षण करते हैं तो उससे तो हमें ये पता लगता है। देखो, हमारे यहाँ आश्रम की विधाएं, 4 प्रकार के आश्रम, ये अभी बात है ना, अभी सवाल था ये 3 प्रकार के मार्ग बताएं, कर्म ज्ञान भक्ति किसमें, ये अपने गीता में। फिर 6 प्रकार के दर्शन है हमारे, और इसके अलावा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवी देवता अनंत रूप, पर अनंत रूपाय विष्णु प्रभु विष्णु, और जानत अविवेका आरती में आया है, पर प्रणव अक्षर के मध्य ये तो विलास है, ये भगवान की लीला है। कुछ तो लीलाएं हैं और कुछ तो उपक्रम है ना, और कुछ स्टेज है। लेकिन देखे जाए तो सनातन संस्कृति एकत्व में श्रद्धा स्थापित करती है। एकत्व में कि बहुत रूप हो सकते हैं, दुर्गा काली राम हनुमान हो सकते हैं, लेकिन केवल ब्रह्म तो एक ही। जैसे वो कोई चित्रकारी करने वाले के पास डिब्बे होते हैं ना, रंग के डिब्बा एक ही, और उसी डिब्बे से हनुमान की भी पेंटिंग बनाती, दुर्गा की बनाओ, रंग तो एक ही। तो जो तत्वतः जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वह तो एक ही। वही ब्रह्म शिव होता है, वही ब्रह्म गणेश होता है, वही ब्रह्म विष्णु होता है। लोग आज कई सारे ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ के तो ऐसा लगता है कि खुद ग्रंथियों में उलझ गए, जबकि ग्रंथ तो ग्रंथियों को खोलने के लिए रहते, तो ग्रंथियां और बांध ली। तो कैसे बांध ली? अब शिव पुराण पढ़ो तो बोले कि जगत की उत्पत्ति स्थिति सहार में करता हूँ, भगवान शंकर कहते हैं। विष्णु पुराण पढ़ते हो, भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और सहार करता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, ब्रह्म तत्व एक है, और वही ब्रह्म तत्व से कभी वही ब्रह्म विष्णु हुआ, वही तो तत्व तो एक ही है। तो तत्व तो एक ही बोल रहा है। यदि विष्णु बोलता है, यदि शंकर बोलता है, यदि भगवान विष्णु बोलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान विष्णु बोलते, शिव बोलते, केवल ब्रह्म बोल रहा है। महाराज जैसे कि आपने बात की, और थोड़ा सा हम और एक मतलब इसमें बात बताना चाहते हैं कि जैसे स्वरूप में भी एक ही, दूसरा कोई तत्व नहीं, एक ही तत्व है। दूसरा तो नास्ती है ही नहीं, है ना। और जैसे आश्रम भी है, सनातन धर्म केवल एकत्व में श्रद्धा रखता है, एक है बस, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो जगत दिखता है ना, ये भी नहीं, वास्तव में ब्रह्म ही। जैसे आश्रम की 4 विधा है, अन्य धर्मों में हो सकता है कि कुछ अलग अलग स्टेज और विभाग हो सकते हैं, सनातन संस्कृति में कोई विभाग नहीं। जैसे कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। कईयों ने ये मान लिया है कि ये 4 आश्रम है, 4 नहीं है। शब्द शक्ति एक है, शब्द ब्रह्म एक है। अब उसको एक अवस्था विशेष से उसका थोड़ा सा विभाजन जरूर दिखता है ना। अब जैसे ये वस्त्र है, ये मान के चलो कि 4 आश्रम है क्या, ज्यादा कोई दिमाग बिठाने से मतलब नहीं है, 4 आश्रम एक ही। हम बिल्कुल उसको उदाहरण के सहित प्रस्तुत करके बता देंगे आपको। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? शुद्धता का आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति वाले विचारों को पवित्र करता है, मन को पवित्र करता है ना। मेरे मन से, इंद्रियों से, काया से वो पवित्र यदि रहता है तो वो ब्रह्मचर्य है। फिर वो इस जगत के उपकार के लिए गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में प्रवेश इसलिए करता है कि थोड़ी बहुत भोगेच्छा हो तो उसकी पूर्ण हो जाए, उसके बाद वो वानप्रस्थ में प्रवेश करती है। व्यवस्था है, पर इसको कैसे लेना है हम कि ये जो वस्त्र सफेद कपड़ा है ये ब्रह्मचर्य है ना। सफेद कपड़ा क्या है? ब्रह्मचर्य। पर जब गृहस्थ में प्रवेश किया तो थोड़ा विषय भोगों को यदि भोगेगा तो चित्त में थोड़ा सा दोष तो आ जाएगा, है ना। ये कपड़े में क्या लग गया? दाग लग गया। तो दाग लग गया तो ये तो कपड़े में दाग लगना है, यही क्या कहना है? गृहस्थ कहना है। अब कपड़ा में दाग लगा, धोना तो पड़ेगा। तो ये कपड़े को जो धोने की जो कला है
वही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के नियम बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के लिए उसपे आघात देना पड़ता है, बहुत उसको रगड़ करना पड़ता है, जब जाके मल निकलता है। तो जो गृहस्थ में भोगों को भोगा है ना, और जो चित्त में जो दोष जो जमा हुए विषयों के प्रति रागात्मक बुद्धि हुई है, उसको कौन धोएगा? तो उसको जो धोने की जो विधि है वही वानप्रस्थ है हमारा। देखो कपड़ा पर वही है, वही सफेद वाला। और फिर जब कपड़ा धुल गया तो फिर क्या करेंगे? इस पे कलर चढ़ा दिया। तो कलर चढ़ाना क्या है? जो कलर चढ़ा है वही संन्यास है। तो बताओ ना, फिर चार आश्रम कहाँ हुई? कपड़ा एक ही है। सफेद कपड़ा ब्रह्मचर्य है, मैला हो गया तो गृहस्थ है, धो दिया तो वानप्रस्थ है, रंग चढ़ा दिया तो संन्यास है, एक ही। लेकिन आज की टाइम में देख रहा हूँ ओनली फॉर कपड़ा तो जरूर रहता है, तो स्टार्ट में सफेद रहता भी नहीं। स्टार्ट में आज देख रहा हूँ कि युवा अवस्था आती है, उस समय वो ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है, और उसके बाद गृहस्थी को छोड़ के वो धोने की कभी ब्राह्मपस की तरफ आते ही नहीं, अपने उसी कीचड़ में मेले में रहते हैं। अभी देखते हैं आज के टाइम अगर देखें ना, अपने गांव में भी कितनों ने ब्राह्मपस लिया, कितनों ने संन्यास लिया, तो ऐसा हजारों में एक मिलता है, लाखों में। तो ये क्या कारण से हो रहा है? ये अनुशासन के कारण से। अनुशासन नहीं है, अनुशासित जीवन हो। अब बच्चा तो किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा, लेकिन कहा ना कि पहला गुरु तो माता पिता होता है। अनुशासित करे, बच्चों को संस्कार दे। उसको भी क्या ज्ञान है, संसार में अभी भी आया है। वो बच्चा कभी नदी में जाता है तो रोकते ना, ज्यादा मत जाना नहीं तो डूब जाएगा। थोड़ा अनुशासन की आवश्यकता है। अतः योगा अनुशासन, योग से उसको समन्वित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो जीवन बिगड़ना ही बिगड़ना है। अनुशासन खत्म हो गया ना, बच्चा यदि मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, कोई आज के समय में तो सब चलता है, सब ऐसे ही बोलते हैं। अब चलता है वो तो वो ऐसा चला कि खत्म ही हो गया बेचारा। आज भारतवर्ष में युवा वर्ग को ब्रह्मचर्य के बारे में कोई तो शब्द सुनता है तो अर्थ भी नहीं समझ पाता। आज आवश्यकता है। आज बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान की भारत को आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य और संयम की, सदाचार की बातें बतलाने की आवश्यकता है। चार आश्रम की आवश्यक। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो उसका गृहस्थ अच्छा हो ही नहीं सकता, रुग्ण रहेगा वो, और फिर वो गृहस्थ के अंदर ही फंसा हुआ रहेगा, ब्रह्मपस की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। अगर आज मैं बात करूं, कहना नहीं चाहिए कि मैं इस तरफ आ रहा हूं, तो मेरे परिवार वाले भी कहते हैं ये क्या है, बाबाओं का काम क्या है। तो आज उनको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मपस आ रहा है। क्या होता है, माया ऐसी है कि मैं बड़े बड़ों को देखा, बूढ़े हो गए 90 साल के, लेकिन बेटे की गले पे अभी तक बाप बैठा है। इसे कहना नहीं चाहिए धन के ऊपर फन बना के। तो उन बुजुर्गों के लिए आपकी तरफ से आज जैसे बहुत सारे साधक देख रहे हैं, मुझे पता है जयपुर से भी, गुजरात वाले भी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी उम्र है लेकिन हम ब्रह्मपस संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन ये इससे नहीं त्याग पाते। उनके क्या कहते हैं, वो त्याग नहीं पा रहे उस मौके की। जिंदगी भर मैंने कमा के किया है, मैंने किया, मेरे समय आया उसका आनंद लेना चाहता हूँ। और आप कह रहे हो, आज आपकी वीडियो से ये पता चलता है ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, फिर उनको क्या कहेगा? धृतराज ने भी भगवान के वचन सुने थे, तो अपने कानों से भगवान के वचन तो सुने होंगे, कि भगवान उस काल में थे। गीता को ज्यादा छानने से मतलब नहीं। गीता में शुरू में ही शब्द आया, माम का पांडव सचिव किम कुर्वत संजय। तो संजय से कहते धृतराज की माम का पांडव सचिव, यानी मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यही तो सबसे बड़ी बीमारी। अरे पांडव भी तेरे ही पुत्र हैं, उसको विलक क्यों मानता है? तो ये जो मैं और जो मेरा है ना, यही तो अंधत्व है। इसका त्याग तो करने चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए, ये शब्द लगने चाहिए। जैसे कि महाराज जी, जैसे कि एक साधक है जो आउट ऑफ इंडिया से, कनाडा से, उसने कहा, हालांकि उनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसको ये पता चला कि ऐसे भी अभी तक भारत में संत हैं आध्यात्मिक रूप में। अभी भी ऐसे हमारी भारत भूमि पर संत है, वो हालांकि उनके पूर्वज ही है, वो अभी कनाडा रहते हैं। तो वो कह रहे हैं, जो से आत्मा की हम बात करते हैं, बहुत सारे मेरे वीडियो में आत्मा का जिक्र आता है, परमात्मा का जिक्र आता है, कहते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप है या नहीं है। अगर हवा के रूप में तो हवा का स्वरूप हुआ, अग्नि के रूप में तो अग्नि का स्वरूप हुआ, तो स्वरूप क्या आत्मा का? जो इतने बारीक से बारीक मच्छर मारी तो भी उसमें वजन का फर्क नहीं पड़ा, बड़े से बड़े बलवान हाथी में वेल मछली मारी तो भी आत्मा का कोई वजन का फर्क नहीं पड़ा।
तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा जैसे ये भौतिक वस्तु है, जैसे भौतिक वस्तु का आकार नहीं, वो स्वरूप नहीं है, अरूप है। क्योंकि यदि स्वरूप होगा, यदि कहते हैं ना स्वरूप होगा, कोई ऐसा मानते आत्मा को प्रकाशित है चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, यदि ऐसा भी मानते हैं तो सूर्य का भी एक स्वरूप है, वो स्वरूप है तो उसकी परिसीमा होगी, पर आत्मा की कोई सीमा नहीं, असीमित है, इसलिए उसका कोई स्वरूप नहीं है। अच्छा। आरती साहब थाई किस विधि कीजिए, तन मन धन अर्पण शीश धन लीजिए, शीश जो होए तो फूल चढ़ाऊं और चरण होए चरणामृत कीजिए, उसका कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि आत्मा है क्या, स्वरूप क्या है ये तो कोई बता नहीं सकता, असीमित है। वो जो असीमित है तो फिर उसका क्या स्वरूप बताएं। हाँ, ये जरूर बता सकते कि आत्मा है क्या, आत्मा है क्या, तो आत्मा क्या है, क्या स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। जैसे मैं उनको एक बात कहूं तो भाई साहब से, जैसे कि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाई उन्होंने जैसे एक तत्वों का भी थोड़ा सा उसमें उन्होंने जोड़ा है कि भाई पृथ्वी जैसा, कि जल जैसा, कि अग्नि जैसा। जैसे अभी मन नर्मदा का जल देख पा रहे, अगर इसके रूप में कुछ शीतल था, अगर पत्थर की तरह, चट्टान की तरह कठोर था, तो उनका ऐसा मन में कि क्या है, हर चीज को देखा है। देखो, पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्व है और ये 5 तत्व एक से एक सूक्ष्मतम है। यदि वो ऐसा स्वरूप जानना ही चाहते प्रारंभिक रूप से, तो पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है। देखो ना, ये पृथ्वी पकड़ में आती है, पृथ्वी से सूक्ष्म है फिर क्या, जल तत्व। जल पकड़ में तो नहीं आता पर स्पर्श में आता है ना, और फिर जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, है ना, अग्नि तो ऐसा कोई ज्यादा स्पर्श में भी नहीं लगता, और उसके बाद पर स्पर्श गुण जरूर है अग्नि, पर जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। क्योंकि देखो, जल को लोटे में भर सकते हो पर आग को नहीं भर सकते, है ना, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है। और अपनी इससे अग्नि से सूक्ष्म है वायु। तो ये अपनी अग्नि तो दिखती है, लेकिन ये वायु जो है ये दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म। और फिर वायु तत्व से सूक्ष्म है आकाश। आकाश इसका नाम है, खालीपना, रिक्तपना, अवकाशपना। तो आकाश तो उससे भी सूक्ष्म है, तो आकाश कहाँ नहीं, सर्वत्र है। ये जो हम बैठे हैं आकाश में ही तो बैठे, अवकाश है, रिक्तता का नाम ही आकाश है। और आकाश से सूक्ष्म है महत्व, है ना, यानी प्रकृति का स्वरूप है वो। और फिर महतत्व से भी परे है आत्मा। तो आकाश से सूक्ष्म है महतत्व, और महतत्व से भी सूक्ष्म है फिर आत्मा। तो फिर आप ये तत्वों का समायोजन करके आप फिर समझ सकते हो कि आत्मा कितना सूक्ष्म है, और मतलब इतना व्यापक है। ये तो फिर सूक्ष्म भी है। कहा कि एक बाल तोड़ो और एक बाल को सीधे रूप में विभाजित करो, ऐसा उपनिषद में वर्णन है सूक्ष्मता को समझाने के लिए। फिर जो एक बाल को है ना ऐसा खड़ा चीरना है, उसमें से एक भाग फेंक दो, अभी तो यही संभव है, फिर उसके में फिर 100 भाग करो, फिर उसका जो 99 अंश निकाल दो, और जो एक भाग जो बचता है इतना सूक्ष्म है आत्मा। यदि व्यापक में देखो तो व्यापकता में भी उसका कोई तोड़ है, और सूक्ष्म में भी देखो तो इतना सूक्ष्म। जैसे कि महाराज जी, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे कि आत्मा, जैसे संख्या, जैसे अभी क्या बात करें, एक प्राणी में एक आत्मा होती है, उदाहरण की बात करें, और जैसे देख रहे हैं संख्या मानवता की बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। अभी जब बात करें कि पहले अगर उस आबादी क्षेत्र इंडिया की समझ लो 1 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है, तो 30 करोड़ क्या आत्माएं बढ़ी हैं, या ये भी एक विषय बनता है। परमात्मा के बारे में कोई संख्या नहीं हो सकती है, आत्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है, अनंत है, जीव अनंत एक श्रीकंता गोस्वामी तुलसीदास जी का अनंत शब्द लगा दिया। अनंत कोई 1000 संख्या का नाम है, लाख संख्या का नाम है, कोटि संख्या का नाम है, पर अनंत कोई संख्या का नाम है, अनंत है। जैसे भगवान अनंत है ना, इसे जीव भी अनंत है, इसलिए कहा जीव अनंत एक श्रीकंता, पर श्रीकंत भगवान एक है, जीव अनंत हो सकता है। तो महाराज एक थोड़ा सा सवाल तो टेढ़ा है, लेकिन आपसे इसलिए चाह रहा हूँ कि अभी आत्मा की जिक्र आ रहा है, तो हरियाणा के एक माता जी है, उन्होंने कहा जैसे कि हमारे शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, तो एक शरीर में क्या 1 से 2, 2 से 3 आत्मा प्रवेश कर सकती है?
जब एक आत्मा जीवित आत्मा है तभी हम जीवित है, तो फिर दूसरी आत्मा की क्या आवश्यकता होती है, तीसरी की क्यों शरीर में प्रवेश करती है? हम इस सवाल को जहां तक समझ पा रहे हैं तो कुछ भारत में कुछ पाखंडताएं की मान्यताएं भी है, जैसे भूत प्रेत का आवेश, देवी देवताओं का आवेश। तो कह रहे हनुमान जी आगे इसमें जहां तक हम समझे हैं कि जो अदृश्य आत्माएं जो होती है वो मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर लेती है, ये जरूर होता है, और नियंत्रण करके वो जो बोलवाना चाहती है वो ही बोलता है। और आवेशित भी कौन व्यक्ति होता है, हालांकि हमारा ये विषय नहीं, तो जो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है ना। कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि जो तामस लोग होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। पूजने का मतलब क्या है, उनकी भावना करना। और जो भगवान का प्यारा होता है वो भगवान को पूजता है। तो जिनके भूत प्रेतों में, देवी देवताओं में मान्यता, जिसकी मान्यता होती है वो भाव प्रस्तुत हो जाएगा। और जो भाव प्रस्तुत होता है तो क्या है कि स्थान बन जाता है। वो अशरीरी जो आत्माएं जो भटकती है उनका भी जगत है, उनका भी संसार है। वो भाई जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके माइंड पे नियंत्रण कर लेते हैं, फिर वो जैसा बोलवाती है वैसा बोलते हैं, उसको आवेशित तो बोलते हैं। पर आत्मा का प्रवेश किसका भी। और इसका तोड़ क्या है जी, इससे तोड़ क्या नहीं, ये सब मान्यता का बात किया जाए, ये सारी मान्यताओं से बाहर निकला जाए। एक वो कोई व्यक्ति था, उसने कई कितने मालाएं और ना जाने क्या क्या तंत्र के ताबीज और घर में भी कुछ कुछ करवा रखा था। हम उसके घर में गए, बल्कि वही राम नाम का जाप कर, और कुछ नहीं होगा, राम जी बचाएंगे। और सबको नर्मदा जी में तू विसर्जित कर दे, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। मान्यताओं से व्यक्ति यदि हटता है तो कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की मान्यता पर तो ईश्वर मिल जाता है। तो ये जगत क्या है, जगत तो फिर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। महाराज जी, क्या ये जैसे दिव्य दृष्टि ऐसी होती है, और जैसे कि बहुत सारे आदमी की तारीफ चल रही है कि घर बैठे भी वो पता लगा लेते हैं कि ये आप सोच क्या है। अभी जैसे कि बहुत सारी सरकारें बनी है, बहुत सारे पंडित अपनी सरकार चलाने लगे कि आपके ये है वो है, क्या ये सत्य में ऐसा होता है? तो जिनको संसार की लोकेशना है और जो सिद्धता देखता है वो वहां पर प्रभावित हो जाता है। आज नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर ऐसे सिद्धता के आए दिन हम भी सुनते हैं समाचार। आपको कौन सा सुना सबसे ज्यादा? नहीं, नाम लेना उचित नहीं है, पर देखा जाए, सभी समझ गए कि हम तो सभी को प्रणाम करते हैं, किसी का नाम विशेष नहीं नाम लेना नहीं चाहते। पर आपने जैसे दिव्य दृष्टि का कहा ना, अब दिव्य दृष्टि क्या है, किसी का वर्तमान बता देना, किसी का भूत बता देना, किसी का भविष्य बता देना। वो जब दिव्य दृष्टि फले जगह माया गड़ी, फला व्यक्ति का वो है, तो देख रहे हो संसार को ही तो देख रहे हो ना। तो ये कौन सी दिव्य दृष्टि हुई भाई? दिव्य दृष्टि इसका नाम थोड़ी। दिव्य दृष्टि वो है जो दिव्यता को देखे। अब देख रहे संसार को ही, तो ये यदि भूगर्भ का धन भी यदि बता देता है तो वो दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती, लौकिक दृष्टि है, क्योंकि लौकिक समान और लौकिक जगत को देख रहा है। दिव्य दृष्टि कौन है? जो भगवान के स्वरूप को देखे। आप यदि देखते हो ना भैया कन्हैया शर्मा, आप यदि बोलते हो कि ये संसार मेरे लिए राम है, तो मैं मानता हूं आपकी दिव्य दृष्टि। आप तो समझ संसार को ईश्वरमय जानो, और ये किस दृष्टि से जानना होगा? ये ज्ञान दृष्टि। तो ज्ञान दृष्टि ही वास्तव में दिव्य दृष्टि। सकल संसार को ब्रह्ममय देखो, और ब्रह्ममय कैसे देखना है, और वास्तव में है ब्रह्ममय, ये पूरा जगत ब्रह्ममय है भाई। जल में डूबी गागरी जल गागर के माई, ऐसी आलम डूबी ब्रह्म में अंधे को सूझे नहीं। जैसे एक गगरी है मिट्टी की, उसको ये जल में डुबा दिया जाए, तो जल में डुबा दिया जाए तो गगरी के अंदर जल है कि नहीं, और गगरी के बाहर भी जल है कि नहीं? तो गगरी की किस और जल नहीं है, सर्वत्र जल है और अंदर भी जल है। ऐसे वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, जो नाम देना चाहो आप, आपके अंदर भी और बाहर भी